अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ़ अकबर, आम आदमी पार्टी कश्मीर से। आज मैं आपसे एक ऐसे मामले पे बात करना चाहता हूँ जिसकी आग हर घर में लग गई। लेकिन शायद हम देख नहीं पा रहे हैं, वो है तरबियत। तरबियत है क्या? क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है तरबियत। ये सिर्फ़ मैनर्स नहीं, सिर्फ़ कहते हैं ना कि थैंक यू, सॉरी कहना नहीं। तरबियत का मतलब है एक बच्चे के दिल में अल्लाह का खौफ़ पैदा करना, उसमें हलाल-हराम की पहचान डालना और इंसानियत का जज़्बा भरना, ये है तरबियत। जब बच्चा अकेले हो ना, तब भी गलत काम से रुक जाए, ना माँ-बाप देखे, अगर वहाँ पे माँ-बाप भी ना हो, ना लोग हो, बस रब की नज़र का एहसास होना चाहिए, जो खुदा का खौफ़ है वो होना चाहिए। एक बच्चे में अगर खुदा का खौफ़ होगा, तो वो हर गलत काम से बच सकता है, क्योंकि ये तरबियत पे डिपेंड है। आज हम अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम बच्चे को इंटरनेट दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, फैशन, फ्रीडम, हर कुछ हर फ़ील्ड में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो असल दौलत है ना, उनकी तरबियत हम भूल गए हैं। हम सब कुछ दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, फ़ोन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, मगर हम भूल गए हैं तरबियत देना। और जब तरबियत कमज़ोर होती है ना, ये सिंपल सी बात है, जब बच्चे में तरबियत की कमी हो, तो जो कहते हैं ना कि नस्ल जो होती है ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है। क्योंकि अगर तरबियत अच्छी हो, तो जो यूथ का फ्यूचर होता है, वो ब्राइट होता है, मेरे हिसाब से। तो जैसे आपने कुरान में पढ़ा होगा, सूरतुल तहरीम में अल्लाह ताला ने लिखा है, ओ यू हू बिलीव सेव योरसेल्व्स एंड योर फैमिली फ्रॉम अ फायर। इसका मतलब यानी सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अपने घर के जो हर बंदा है, उसकी हिदायत का ज़िम्मेदारी भी आप पर है। यानी जो ज़िम्मेदार होगा, घर का ज़िम्मेदार होगा, उसको ज़रूरी है अपने घर की तरबियत अच्छे से करना। पर आज क्या हो रहा है, बच्चे से मोबाइल जो बच्चा है, बचपन बचपन से मोबाइल हाथ में, बातें सिर्फ़ मूवीज़ और गेम्स की हो रही है, और रोल मॉडल बन गए, रोल मॉडल रोल मॉडल जो है ना हमारे, वो है हीरोज़, जिनको हम सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान। इनकी मूवीज़ देख-देख के उनके अंदर वही फैशनेबल गुण आ गए हैं उनके अंदर, उन बच्चों के अंदर। तो ज़िंदगी का जो जिनकी ज़िंदगी में ना हया हो, ना हिकमत, उनको अपना रोल मॉडल क्यों बनाना है हमें? क्योंकि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़ा रोल मॉडल है, जिसने हमें ज़िंदगी गुज़ारने का एक कहते हैं ना कि रोड मैप दिया है, तो हम उसको नहीं पढ़ रहे। हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे कि रिच डैड, उसको पढ़ रहे हैं, कुरान वैसी मुक़द्दस किताब है, उसको पढ़ने के लिए हमारे पास फ़ुर्सत नहीं है। तो बच्चों के रूम में वाईफ़ाई, आपने देखा होगा कि हर घर में आज वाईफ़ाई अवेलेबल है, लेकिन दिल में ईमान वीक है, मीन्स ईमान नहीं है उनके अंदर। हर कुछ उनको मिल रहा है, मगर तरबियत नहीं मिल रही है। ये किसकी गलती है? सिर्फ़ उनकी नहीं, ये माँ-बाप की मसरूफ़ ज़िंदगी, सोसाइटी की साइलेंस, सोसाइटी चुप है, और सिस्टम का फ़ेल है। जो हमारा सिस्टम है वो पूरा फ़ेल है। यहाँ पे जो भी सिस्टम है वो सारा फ़ेल है। क्या आपने कभी बैठकर अपने जो बच्चे हैं उनसे पूछा है कि बेटा आज तुमने किस किस लिए दुआ की? अगर उसने नमाज़ पढ़ी तो किस लिए दुआ की? तुम्हारे दोस्त कैसे लोग हैं? अगर उसके दोस्त हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हर किसी के लिए तरबियत ज़रूरी है। उसको पूछना है, क्या मैं कह रहा हूँ जो 18 साल से नीचे है, उसको देखना है वो क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ चल रहा है, किन लोगों के साथ उसका उठना-बैठना है, ये तो ज़रूरी देखना है। तुम्हारे ख्वाब क्या है, मीन्स उसकी ड्रीम क्या है? हम ये बच्चों से नहीं पूछ रहे। हम उनको सिर्फ़ कह रहे हैं पैसे कमाओ, वो कहाँ से लाए ये ज़रूरी नहीं है। वो चरस बेचे, वो गांजा बेचे, शराब बेचे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है पैसे पकड़ना। ना कि ये देखना कि बच्चा अगर 18 साल के बाद कमाने जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, और क्या कमा रहा है, हलाल कमा रहा है, हराम कमा रहा है, किसी को ठग तो नहीं रहा है, किसी का हक तो नहीं छीन रहा है, फिर हमें दे रहा है, ये ज़रूरी देखना है। तरबियत सिर्फ़ तालीम नहीं होती है, क्योंकि तालीम से सिर्फ़ डिग्री मिलती है। तरबियत जो है वो कैरेक्टर इंसान का बनाता है। अगर तरबियत आपकी अच्छी हो, तो कहते हैं ना कि तरबियत से आपकी फैमिली पहचानी जाती है, तरबियत से आपका कैरेक्टर पहचाना जाता है। तो अगर कैरेक्टर नहीं बना, तो वो बच्चा कल ड्रग्स में, क्राइम में या डिज़ायर में मिलता है। आज ज़रूरत है एक नई सोच की। हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, मैं सिर्फ़ आम आदमी पार्टी के साथ काम नहीं करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मिशन है बच्चों को अच्छी तालीम देना, बच्चों को अच्छे-अच्छे गेम्स में इन्वॉल्व करना, बच्चों को अच्छे-अच्छे कामों में लगाना, ये हमारा मिशन है, ठीक है? और हमारी पार्टी का रोड और राशन की बात नहीं करता है। हमारी ज़िम्मेदारी है नस्ल बचाना, हमारी ज़िम्मेदारी है जो यूथ अगर गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उनको वहाँ से बचाना। तो हमारा मकसद यही है, हमारा मकसद ये नहीं है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है जो आम आदमी कश्मीर में है। हमारा कोई मकसद नहीं है पैसे कमाने का, हमारा कोई मकसद नहीं है वैसे राजनीति, वैसे पॉलिटिक्स करना जैसे बाकी लोग करते आए हैं। हमने पॉलिटिक्स को सिर्फ देखा है नेगेटिव थिंकिंग से। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग से देखोगे, तो आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आसिफ़ कश्मीर का, जो कहते हैं ना कि कश्मीर का एक नौजवान हूँ, आपको दावत देता हूँ आपको मैं दावत देता हूँ, ड्रग्स के खिलाफ हमें काम करना है। और उन माँ-बाप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों पे नज़र रखें, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन लड़कियों को 15 साल, 14 साल, 16 साल की लड़कियाँ देखी है पार्कों में लड़कों के साथ। तो इसको रोकना है। ये हम लड़के ही, हम नौजवान ही कर सकते हैं, मगर हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। अब माँ-बाप को उठना है, माँ-बाप को देखना है, अगर मेरी बेटी स्कूल जा रही है, तो वो स्कूल जा रही है कि पार्कों में जा रही है, स्कूल कितने बजे छुट्टी होती है और कितने बजे घर आना है। तो माँ-बाप इन चीज़ों पे उन्होंने कहते हैं ना कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज़ किया है कि बेटी जा रही है, पढ़ रही है, अपने लिए पढ़ रही है, उसको पैसे चाहिए। ना यार, हमें तरबियत, अगर आपके घर से तरबियत अच्छी मिली हुई होगी आपके बच्चे को, तो वो वैसे काम नहीं करेगा। अगर तरबियत अच्छी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, तरबियत अगर अच्छी नहीं होगी, तो वो वही काम करेगी जो बाकी करते आए हैं, ठीक है? आज लड़कियाँ भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, इसका भी आपको ख़्याल रखना चाहिए। आइए, अपने घर से तरबियत की रोशनी फैलाइए,
जो मदरसे है, मदरसे को सपोर्ट करे। जो हमारे मदरसे हैं ना, वहाँ से अच्छी तरबियत मिल रही है, क्योंकि हमारी जो इस्लामिक नॉलेज है वो कहीं भी, जो भी हमारा कुरान है वो कहीं भी गलत काम करने की इजाज़त नहीं देगा। इस्लाम कहीं भी, ये लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं, मगर कुरान हदीस जो हमारे बड़े बड़े उलमा हैं वो कभी बंदे को, कभी बच्चे को, कभी सोसाइटी को गलत कामों की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो मदरसों को सपोर्ट कीजिएगा। दीन की बात घर में शुरू करें। दीन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका बच्चा सोचेगा कि कुछ है, अल्लाह है, कोई निज़ाम चला रहा है, हम खुद नहीं आए इस दुनिया में। तो ये उनको एहसास दिलाना है, कोई देख रहा है ऊपर से। तो हर बच्चे को ये समझाए, जो भी बच्चा होगा उसको समझाए असली चीज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी इखलाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इखलाक से बात करने की तरबियत दी है। इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़मीन से लेकर आसमान तक ले जाएगी। ना कि मोबाइल या ब्रांड्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। इस्लाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, ये मुझे लग रहा है आपके बच्चे के लिए बहुत बढ़िया होगा। आखिर में, जिस नस्ल की तरबियत अच्छी होती है वो सिर्फ मलक नहीं पूरी दुनिया को रोशन करता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा, अगर हमारी जो यूथ जनरेशन है इनको अच्छी तरबियत मिलेगी तो पूरा जो हमारा मुल्क है, हमारा कश्मीर है, ये पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। तो जब तरबियत, हम ड्रग्स के ऊपर जाएंगे, हम शराब के ऊपर जाएंगे, हम उन चीज़ों बेहयाई के ऊपर जाएंगे, तो ये तो सिंपल सी बात है, हमारा जो कश्मीर है, हमारा जो हिंदुस्तान है, इसकी जो पहचान है वो गिरती जाएगी। ना कि लोगों के बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके नज़रों में हिंदुस्तान गिर जाएगा। तो मैं हूँ आसफद ज़मीर, आम आदमी पार्टी कश्मीर से, और मैं सिर्फ सियासत नहीं, मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आया हूँ कि हम पॉलिटिक्स करेंगे यहाँ पे। हम एक बेहतर नस्ल का मिशन लेकर आए हैं। हम बहुत सारे लोग हैं जो इस मिशन का हिस्सा है। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चलिए साथ चलते हैं। तरबियत से तकदीर बदलने का सफ़र जो है, इसमें आपको हमारा साथ देना है। चाहे ड्रग्स हो, चाहे कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो, हमें उसको एक्सपोज नहीं करना है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अगर किसी के अंदर बुराई है उसको लोगों के सामने नहीं लाना है वीडियोज़ के ज़रिए, हमें उसको समझाना है कि गलत काम है, उनके घर वालों से बात करनी है, वो चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है जिसके ज़रिए से अगर किसी को हमने गलत काम करते हुए देखा तो उसको एक्सपोज करना है। दिस इज़ नॉट अ राइट वे। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप उसको एक्सपोज करो, आप उसको मोबाइल फ़ोन बंद रखो, उसके पास जाओ, उसको बोलो ये भाई गलत है, ये नहीं करना है हमें। हमें कुछ और करना है, हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने इस्लाम के लिए कुछ करना है। अभी आप देख चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को आगे ज़रूर फैलाना, क्योंकि हमारा कश्मीर तरबियत की कमी की वजह से कमज़ोर होता जा रहा है। हमारी नस्ल जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। हमारे माँ बाप नज़रअंदाज कर रहे हैं अपने बच्चों को और वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। पहले हमें उस जड़ को पकड़ना है, क्योंकि घर से ही तरबियत मिल जाती है। क्योंकि हम माफिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर हमारे घर से तरबियत अच्छी होगी तो ड्रग्स में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से, अपने बच्चों को के हाथों से सिगरेट वगैरह उनको सिगरेट लाने के लिए मत भेजो लाने के लिए मत भेजो। उनको उन कामों के लिए उन कामों में इन्वॉल्व मत करो जो उनकी जो तरबियत में असर डालेगा। उस कामों के लिए उनको मत इन्वॉल्व करो प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।